चैनल भारतीय कारोबार भंडार। फ्रेंड्स, अगर आप अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं पैसों की वजह से, पैसों की कमी की वजह से, तो आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो आप ही के लिए बना है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत सरकार जो मदद कर रही है उन लोगों की जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, प्रतिभाशाली हैं, पैसों की वजह से दब जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए लोन प्रोवाइड कर रही है विद गुड सब्सिडी। ओके, सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं इस लोन प्रोसेस के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है उतना शेयर करें। फ्रेंड्स, आपको मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस चैनल पे सभी लघु उद्योग से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। सो आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, हो सकता है वो एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए रामबाण साबित हो, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसे शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक कवर करने जा रही हूँ वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के बारे में कवर करने जा रही हूँ। मैं इसमें 5 टॉपिक पे डिस्कशन करूंगी कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, लोन रिजेक्ट क्यों हो जाता है, और कितने अमाउंट तक आप लोन ले सकते हैं, और कितने दिन में ये लोन सैंक्शन हो जाता है, और कहाँ जाकर इसे अप्लाई करें। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए आप कहाँ जाएं, क्योंकि जब आपके पास फॉर्म होगा तभी तो आप अप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप अपने किसी भी सरकारी बैंक की नियरेस्ट ब्रांच जो हो उसमें चले जाएं, उनको बोलें मुझे PMMY का लोन चाहिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लोन का फॉर्म चाहिए। आप वो फॉर्म लें और उसे अच्छे तरीके से भरें। अब बात करते हैं प्रोसेस की और डॉक्यूमेंटेशन की। सो फ्रेंड्स, इसमें डॉक्यूमेंटेशन में आपका आधार कार्ड हो गया, बिजली का बिल हो गया, मतलब ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आपकी अगर ITR है तो आप वो भी लगा दें। अगर ITR नहीं है तो तब भी आपको लोन मिल जाता है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, आप ITR भर रहे हैं, तो आपको लोन की क्यों जरूरत पड़ेगी। 2-2.5 लाख 5 लाख तो कोई भी लगा के काम शुरू कर सकता है। तो इस लोन की यही खासियत है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, आपके पास इतनी पेमेंट नहीं, इतना पैसा नहीं है कि आप रिटर्न भी फाइल नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी इस योजना के अंदर मदद मिल रही है सरकार के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ इंटरेस्ट रेट क्या होगा। सो इस लोन में इंटरेस्ट रेट किसी भी ब्रांच में सेम नहीं होता है। हर एक बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है। ये 9 से 11% के बीच में होता है। किसी बैंक में 9.5% होगा, किसी बैंक में 8.5% होगा। अपने अपने बैंक की इंटरनल पॉलिसी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है। फ्रेंड्स, इसमें आप जो फॉर्म मिला है उसमें जितनी भी चीजें पूछी गई हैं आप उसको अच्छे तरीके से भरें। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि मैं फॉर्म भरने पर भी एक वीडियो कर दूं, तो आपको हम पूरा प्रॉपर फॉर्म एक फिल करके बताएंगे, उसी तरह से आप इसको भर सकते हैं। सो आप फॉर्म फिल करें, जितनी भी आपने आधार कार्ड नंबर डाला है, पैन नंबर डाला है, ITR का डाला है डिटेल्स, तो उनसे रिलेटेड हार्ड कॉपी उसमें अटैच करें और उसको जाके जहां से आप फॉर्म लेके आए उसी ब्रांच में सबमिट कर दें कि मुझे इस लोन के लिए अप्लाई करना है। आपका लोन जो सैंक्शन होने की अवधि होती है 1 दिन से लेकर 15 दिन की होती है। इसके बीच में अगर कोई वर्किंग जेन्युइनली काम करने वाले बैंक में लोग हैं तो वो आपका लोन सैंक्शन कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने अमाउंट तक का लोन मिल जाता है। ओके, ले आइए, इसमें कितने अमाउंट तक का लोन मिल जाता है। तो ये 3 तरीके का लोन फैसिलिटी होती है इसमें। पहला शिशु लोन होता है, दूसरा किशोर लोन होता है, और तीसरा आपका तरुण लोन होता है। शिशु लोन उनके लिए होता है फ्रेंड्स जिनके पास कोई इनकम का जरिया नहीं, कोई ITR नहीं है, वो अपना एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो सरकार उनको अप टू 50,000 रुपीज तक का मदद कर रही है। उनको अप टू 50,000 तक शिशु लोन के अंडर में लोन सैंक्शन हो रहा है। अब हम बात करते हैं किशोर लोन की, जो सेकंड कैटेगरी है किशोर लोन। सो किशोर लोन में फ्रेंड्स, ये लोन उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना ऑलरेडी बिजनेस सेटअप कर रखा है लेकिन वो वेल एस्टेब्लिश नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सो उसमें जो लोन की सैंक्शन अमाउंट है वो अप टू 50,000 से लेकर आपका 2,50,000 तक है। अब हम बात करते हैं थर्ड लोन की। जो थर्ड लोन है उसे तरुण लोन कहते हैं। इस लोन के अंदर में आपका बिजनेस वेल एस्टेब्लिश है लेकिन आपके पास जगह नहीं है, आपको जगह खरीदनी है, फॉर्म डालनी है, शॉप ओपन करनी है, उसके लिए बैंक जो है आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करती है।
ओके फ्रेंड्स, इसमें कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं होती है। अगर कोई थर्ड पार्टी आपको बहलाने की कोशिश कर रहा है कि आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, मैं आपका लोन अप्लाई कर दूंगा, सो फ्रेंड्स आप किसी मीडिएटर के चक्कर में ना पड़ें, सीधे अपने बैंक जाएं, वहां से फॉर्म लें। अगर आप एलिजिबल होंगे उस फॉर्म के लिए तो बैंक आपका लोन सैंक्शन कर देगा। किसी भी मीडिएटर के चक्कर में ना पड़े, अननेसेसरी आपका पैसा खाएगा और इसकी भी श्योरिटी नहीं होती है कि लोन होगा कि नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी जानकारी लोन से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे लोग इसीलिए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है कि हमें लोन मिल सकता है, इजीली लोन मिल सकता है, गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज लेकर आ रही है। दूसरी चीज कि हम डर के बैठ जाते हैं कि हमें लोन नहीं मिलेगा, हम एलिजिबल नहीं हैं। लोन तो मिलना उनको मिलता है जो ITR फाइल करते हैं, जिनकी इनकम होती है, बैंक देखती है कि वो पैसा वापस पे कर सकते हैं कि नहीं। सो मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरे पापा किसान हैं, किसानी करते थे, खेती करते थे। मुझे पढ़ाई करनी थी, मैंने अपना ग्रेजुएशन पास आउट किया, उसके बाद मुझे MBA करना था। MBA करने के लिए मैं अपना जो भी मेरी फीस का स्ट्रक्चर था मुझे कॉलेज से इशू हुआ, वो मैंने जाकर बैंक ऑफ बड़ौदा में उसे सबमिट कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में होने चाहिए या अच्छे बिजनेसमैन होने चाहिए, हम देखेंगे कि ये लोन वापस कर सकते हैं आप या नहीं कर सकते हैं। सो उन्होंने मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानी। हर रोज जाके मैनेजर के ऑफिस के सामने बैठ जाती थी। ये प्रक्रिया मैंने पूरे 8 दिन तक करी। अंततः मुझे मैनेजर ने बुलाया और पूछा कि मैडम आप रोज आ जाती हैं, हमने बता दिया कि आपके फादर एलिजिबल नहीं है। तो मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि सर, अगर मेरे पापा के पास इतने पैसे होते, वो बड़े बिजनेसमैन होते या सरकारी अधिकारी होते, तो क्या मैं आपके यहाँ लोन लेने आती 6 लाख रुपए का? वो उसी समय शांत हो गए। उसके बाद में उन्होंने उनको बुलाया, जो उनके जूनियर थे, उनको बोला कि इस बच्ची का लोन सैंक्शन करिए, जो भी सिक्योरिटी है। तो मैंने अपने पापा की खितौनी रखी थी एज अ सिक्योरिटी के तौर पर, और मैंने पढ़ाई कंप्लीट करी, मैंने टाइम पे अपना लोन पे किया, और आज मैं अच्छी स्थिति पे हूँ। मैं अपने घर का, परिवार का सब कुछ देख रही हूँ और सारी चीजें वो उठा रही हूँ। जिम्मेदारी जो एक लड़का उठाता है वो मैं लड़की होके भी पूरी कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको लोन लेना है, आप जाके अपनी प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखिए। वो भी तो इंसान है, वो समझेंगे कि भाई जब गवर्नमेंट ने ही ये बोल रखा है कि कोई सिक्योरिटी, कोई कोलेटरल नहीं लगेगा, तो आप कौन होते हो इसमें सिक्योरिटी मांगने वाले? नहीं तो आप नहीं लेंगे तो वही पैसा कोई और ले जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो फंड इशू कर दिया है, वो तो उनको पैसा देना ही है, चाहे अमीर ले जाए चाहे गरीब ले जाए। क्यों नहीं, वो आप क्यों नहीं हो सकते? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।